ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम और रात गए की इस नशिस्त में आपका आना मुबारक हो। गालिब ने कहा था, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। और रात गए के इस पहर में क्या क्या सुहानी यादें हैं जो धम से याददाश्त के पर्दे पे गोया एक फ़िल्म की तरह से चलने लगती हैं। आप इसे हमारा नॉस्टैल्जिया कहिए या फिर आप हमें माजी के मज़ार के मुजाविर तसव्वुर कीजिए, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस ख़याल के आते ही अचानक एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे फैल जाए और आपको गम दुनिया से एक लम्हे को बेगाना कर दे, उससे बड़ी क्या नेमत है। सो आज का रात गए गोया उसी मुस्कुराहट के हिसार में है। 90 की दहाई में पाकिस्तान में रेडियो टेलीविज़न पे जो मौसीकी हुई, जो ड्रामा हुआ, हत्ता कि जो फिल्म भी हुई, वो गोया अपनी मिसाल आप थी। कैसे कैसी सुरीली आवाज़ें उस अहद में हमारे सामने आईं, क्या कमाल के लहजे थे जो गुफ्तगू किया करते थे, बात भी उम्दा थी और बोल भी अनमोल थे। क्या ये हमारे फ़नून लतीफ़ा का ज़राए इब्लाग़ पे उरूज था या फिर बुझते हुए दिए का आखिरी टिमटिमाना समझिए। क्योंकि अगर एक टीवी चैनल था और वो इतना कुछ दे रहा था, तो फिर आज इतने सारे चैनल और इतना सन्नाटा। बात की डोर टूट कहाँ गई है और क्या बात फिर से बन सकती है? ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। इसलिए कि आज की नशिस्त में मेरे दो अजीज़ तरीन दोस्त मुझसे बात करेंगे और ख़वातीनो हज़रात खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने थी। ये सब कुछ और मौसीकी बला की महज एक वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात रात गए की नशिस्त में बाज़ाब्ता खुशामदीद। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना और ज़रा उम्रे रफ्ता को आवाज़ देना। आवाज़ दी तो 90 की दहाई तक चली गई है और यूँ समझ लीजिए कि जो तिगड़ी आज बैठी है उन सब की कहानी में 90 से नए हज़ारिये में दाखिले का वक्फ़ा बहुत अहम है। जो साहब मेरे रूबरू हैं, इनको देखिए और पाकिस्तान टेलीविज़न को देखिए तो यूँ लगता है कि उम्र गुजरी है इनकी इसी दश्त की सयाही में, कि अब तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और तौसीक़ हैदर एक साथ पैदा हुए थे। जनाब तौसीक़ हैदर ने इब्तिदा की न्यूज़ कास्टिंग से 90 में ये मार्कतुल आरा कॉम्पेयर हुए, फिर अचानक कुछ अरसे में ये गायब हो गए थे। क्यों हुए हमें मालूम नहीं है। और अब जब ये शर्तिया नवे प्रिंट के साथ वापस आए हैं तो अब ये एक्टिंग भी फरमा रहे हैं। इनका ड्रामा एक चैनल पे बहुत हिट हुआ है। कैसे कैसे रूप धार के आप आए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस रूप में भी आए हैं सीधे दिल में उतरते आए हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनायत, बहुत शुक्रिया। आज आपसे गुफ्तगू होगी उस सारे सफ़र की कि जिसका ज़िक्र मैंने अपने इब्तिदाई में किया है और मैं चाहूँगा कि आपसे आपकी राय उस पर जानी जाए। ख़वातीन हज़रात, आज की बज़्म में मौसीकी का जादू तो ये जगाएंगी, इसलिए कि जब ये आई थीं तो ऐसा लगा था कि जैसे हौले से चले बाद नसीम, और आज जब इतनी देर बाद आई हैं तो ऐसा लगा है कि जैसे चुपके से बाहर आई है। फरिया परवेज़ ने टेलीविज़न पे एक्टिंग की, फरिया परवेज़ ने ऐनक वाला जिन किया, लेकिन फरिया परवेज़ ने जो गा दिया बस वो फरिया परवेज़ ने गा दिया। और इतने अरसे तक जब ये नहीं गा रही थी तो हम सब पूछते फिरते थे कि ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दवाना मर गया
आखिर को वीराने पे क्या गुजरी, अब बिलाखिर आई हैं तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, इतनी मुद्दत बाद मिली हो, किन सोचों में गुम रहती हो? कैसी हैं जनाब आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया। ऐसी शख्सियात के सामने आज मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो यही तो कमाल है ना दोस्तों को, जब मिले लगता है कि महफिल जवान है। बेशक। तो अब तौसीक़ा फरिया से बखूबी वाकिफ़ है। 90 की जिस अहद की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मेरा मानना ये है, और जो मैंने मुद्दा सबसे पहले रखा है वो ये है कि ये वो अहद था कि जिसमें जितने सुर बिखरे वो लाजवाब थे। कैसी कैसी आवाज़ें आईं, हमारे यहाँ गज़ल की गायकी थोड़ी पॉप हुई, इसको आप वो पॉपुलर पॉप एरा पीटीवी का या म्यूज़िक इंडस्ट्री का, और आप तो ज़माने में एफएम भी कर रहे थे, तो जो भी गाना टेलीविज़न से नशर होता वो हिट हो जाता था। और इसमें फरिया का एक बो काटा तो जो हिट हुआ सो हुआ, खातून ने वो मसाले वसाले भी बड़े खूबसूरत गाए थे। और फिर इसके बाद एक दुनिया है जो इन्होंने गाई, गज़ल इन्होंने बहुत अच्छी गाई। ये जो अहद है इसमें आपका भी उरूज था, क्या गिदर सिंगी थी इसमें कि जिसको हाथ लगा रहे थे वो सोना हो रहा था? आपने अपने इब्तिदाई में जो बात की वो बहुत ही अहम है कि क्या ये हमारा नॉस्टैल्जिया है या क्या वाकई 90 की दिहाई जो है वो हमारे फ़न, मौसीकी, अदाकारी और फ़नून लतीफ़ा के एतबार से एक अच्छी मज़बूत दिहाई थी। और मेरा ख़्याल है कि अगर ये सवाल आप मुझसे 10 बरस पहले करते या 15 बरस पहले करते तो मेरा जवाब होता नॉस्टैल्जिया, क्योंकि मैं अपने 40s में एंटर हो रहा था और मैं नॉस्टैल्जिया का शिकार होना शुरू हो गया था। लेकिन अब जबकि मैं अपने 60s की तरफ बढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह, फ्लो में कह गए। या you don't have to। नहीं मैं हमसे इसलिए सीनियर हैं। But माशाल्लाह, अच्छा इस बात पे वो ज़्यादा अच्छी बात लगती है कि आप माशाल्लाह जब आप एक उम्र को पहुँचे और आप लग ना रहे हो उस उम्र के, सो वो मेंटेनेंस को दाद है सारी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ये कि जब आप अपने छठी दिहाई में एंटर हो रहे हैं, जब आप मुड़ के देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया जवाब नहीं है। वाकई शमून और फरिया, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, मैंने और फरिया ने उस 90 की दिहाई में बहुत इकट्ठे काम भी किया और म्यूज़िक और प्रोग्राम्स। मेरा ख्याल है कि वाकई शायद उस वक्त जो म्यूज़िक बन गई, नहीं वैसे आप कहने को कहें तो 60 की दिहाई में जो म्यूज़िक बनी या 70 की दिहाई में जो, उसका तो हर अहद का कोई कमाल। जवाब हर अहद का अपना कमाल है। बेशक। लेकिन 90s में, क्योंकि आपका आज का शो का जो फॉर्मेट है वो पॉप 90s के पॉप को या याद करने 90s के म्यूज़िक को ट्रिब्यूट देना है, मेरा ख्याल है उस वक्त वाकई जो फरियाद जो काम हो गया है। आप देखिए इस वक्त जितने भी आपके बड़े जो प्राइवेट म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जब रीडू करने पे आते हैं तो वही कर दें, तो वो उसी ज़माने की फरिया परवेज़, उसी ज़माने की हदीका कियानी, उसी ज़माने के फाखिर, हारून और जुनून और वाइटल साइंस, और उनको ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं। इसकी एक वजह ये है कि वो काम जो भी था वो बहुत ही उम्दा और मजबूत था। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस वक्त जो काम हो रहा है वो उम्दा और मजबूत नहीं है। मेरा ख्याल है आज से 3 दिहाइयों के बाद कोई फरिया परवेज़ और कोई तौसीक़ हैदर और शमून हाशमी बैठे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि अच्छा 2024-25 में जो मौसीकी बनी, अरे जी वाह क्या बात है, वो जो क्या बात थी, वो जो अली सेठी ने गाना गा दिया और क्या लुत्फ़ आया, और मोमिना मुस्तहसन के उस गाने का शायद। अच्छा फरिया, इतना कमाल का खानवादा, मतलब जो शख्स जिस जगह है कमाल है। आप रेहाना सिद्दीकी की बात करें, आप तलत सिद्दीकी की बात करें, आप नाहीद सिद्दीकी की बात करें, आप आरिफा सिद्दीकी की बात करें। बेशक। अच्छा, एक तरफ क्लासिकल डांस है, एक तरफ फिल्म, टीवी, उस ज़माने की क्या कैरेक्टर एक्टिंग है कि आज के तमाम एक्टर पानी भरे। आपने आगाज़ तो ठीक किया था एक्टिंग से, ये लुढ़क कैसे गई म्यूज़िक की तरफ? शमून,
I was never an actress. I never इनको बता considered दिए। myself as an actress. मगर वो जाहिर है क्योंकि फैमिली सारी माशाल्लाह पीटीवी एक तो घर की हैसियत है और हमेशा से थी और रहेगी, और वो सब आते थे और इस तरह की फीलिंग कभी नहीं हुई कि प्रोफेशनली आई एम रियली गोइंग टू डू एनीथिंग। इट वाज जस्ट यू नो कि अच्छा खलील अहमद साहब कोई तराना बना रहे हैं और अल्लामा इकबाल माशाल्लाह उनकी पूरी शायरी है, और आई इवन डिडंट नो कि कैमरा होता कैसा है और कहाँ होता है। उस ज़माने में मैं आई और एक बड़ा प्यारी चीज़ें हमें गाने को मिलते थे, और उसी ज़माने में मेरा ख्याल है तभी यही से मैं स्टूडियो आ था। रही हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने ये क्यों किया और ये क्यों किया, और फिर साथ साथ रूही आपा ने देखा और उन्होंने फ़ौरन मुझसे कहा कि तुम लड़की ड्रामा करोगी तुम। मैंने कहा जी अच्छा, ड्रामा देखा इन्होंने मुझ में। अनोखा सफ़र एक बहुत मज़ेदार एक सीरियल था और वो किया सिंस 88 माशाल्लाह, आई थिंक 88-89 से मैं आ रही हूँ पीटीवी। इट्स नॉट अबाउट कि मैं करने क्या जा रही हूँ, मैंने करना क्या है, वो सब कुछ डेस्टिन्ड था होता है शायद। और ऐसे ही गाना भी था। गाना बचपन से मुझे पता था कि मैं गाना ही गाऊंगी और मुझे गाना है, और 2-3 साल की उम्र से हम पेरेंट्स कह रहे हैं कि चलो बेटा अखियों के झरोकों से सुना दो। सो 4-5-6 साल का बच्चा अखियों के झरोकों से, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी, मुश्किल काम है। सो वो चीज़ें कुछ आप लेके ही शायद पैदा होते हैं और फिर उसके बाद आपकी रूह का हिस्सा होती है। अच्छा तौसीक, ये जिस अहद की हम बात कर रहे हैं इसमें पहली बार ऐसा हुआ, पहले तो बड़ा फिक्स्ड ये तरीक़ा था कि अख्तर साहब ने ज़हीर काश्मीरी की या अब्दुल हमीद अदम की या नासिर काज़मी की गज़ल सेलेक्ट की है और उसके बाद वो या मुजाहिद साहब से कह देंगे या खलील साहब से कह देंगे कि ज़रा इसकी धुन बनाइए, और उसके बाद फरीदा खानम शाम को आएंगी या इमाम अली खान साहब आएंगे, वो देखेंगे, वो गा देंगे। ये सारा एरा वो था कि जब ये लोग ख़ुद अपना म्यूज़िक कर रहे थे। ये पहली दफ़ा थी, वाइटल साइंस ने 80s में 88 में ये ट्रेंड दे गए थे वो कि मरहूम जुनैद जमशेद के आप बिल्कुल उंगली पकड़ के जो आपसे काम कराया जा रहा है उससे हट के कुछ मनचले का सौदा खुद भी कर लें, और इन सब ने वो किया जिसको बड़े खुले हाथों से उसी पाकिस्तान टेलीविज़न ने लिया और उसने उस पर इतराज़ नहीं किया। ये तजुर्बा क्या आपके ख्याल में सही था या ये आगाज़ था कि अब फिर ये जितने चैनल्स हैं अब ये म्यूज़िक नहीं करेंगे? देखिए शमून, जो लफ्ज़ है ना तजुर्बा, उसमें गलत की गुंजाइश तो होती ही नहीं। तजुर्बा सही या गलत नहीं होता, लफ्ज़ तजुर्बा में ही इसका लुत्फ़ पिन्हा है कि वो करना है। वो सही होगा या गलत होगा इससे मुबर्रा आपने उस तजुर्बे में, आपने अननोन में डाइव करना है, आपने अंधेरे में तैराकी करना सीखना है। अंधेरा आसमान है, समंदर है, आप तैर रहे हैं, कुछ सुझाई नहीं दे रहा सिवाय पानी के। इससे खूबसूरत लम्हा हो नहीं सकता। काफ़ी वाह, दहशतनाक है ये। नहीं, दहशतनाक नहीं है, लेकिन अगर आप तजुर्बा करना चाहते हैं तो आपने बग़ैर किसी बायस के अननोन में पेनिट्रेट करना होता है, और यही 90 की दहाई में हमारे मौसीकारों ने किया और बिल्कुल बजा किया और बहुत खूब किया। इसलिए कि वो सही बाद में साबित हुआ या गलत, इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त भी ये तजुर्बात हो रहे हैं। कैफी खलील, हसन रहीम, ये सब बच्चे क्या काम कर रहे हैं? ये तजुर्बात कर रहे हैं। जो रैपर्स हैं, मुझे नहीं मालूम कि फरिया का इसके बारे में क्या ख्याल है, और हमारे जो इतने ज़बरदस्त म्यूजिशियंस बैठे हैं सब असातिज़ा का दर्जा रखते हैं। रैपर को मैं एक वक्त आया, मैं कहता अरे ये रैप म्यूज़िक क्या है, अरे ये क्या, ये दिस इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो बहुत ही बुरा। अब मैं सोचता हूँ कि अरे नहीं, शायद उसकी वजह यह है शमून कि आपका जो सामे है, आपका जो कारी है, आपका जो नाज़िर है, वो तैयार होता है हर 2 दिहाइयों के बाद किसी नए तजुर्बे के लिए। तजुर्बा उसने अपनी समात से नहीं करना, आपने अपनी मौसीकी से करना है। वो तैयार बैठा है, और अगर आप तजुर्बा नहीं करेंगे तो आप बह जाएंगे।
उस रॉ में। तो मेरा ख्याल है कि नबी की दहाई में जो तजुर्बात हुए वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस वक्त आपका सामे, आपका नाज़िर तैयार था उन तजुर्बात के लिए, और आज भी है। और इन लोगों ने वो तजुर्बात किए, हदीका ने इनका किया। तो बड़ा मजे का तजुर्बा था, नाइस एंड नॉटी। नाम ही बहुत दिलचस्प था। नाम दिलचस्प था। अच्छा, नाइस एंड नॉटी पे तो मैं बात करूं, लेकिन फरिया पहले तौसीक ने बिल्कुल सही कहा, आज बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे मौसीकी आ रही है और वो अवाम नास में मकबूल भी है। लेकिन तुम लोगों को एक एज था और बड़े कमाल का एज था। या तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सोशल मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो है या टीवी है। जो स्टारडम तुम लोगों को मिला, जो फैन फॉलोइंग तुम लोगों को मिली, वो आज मतलब हो सकता है कि कोई शख्स टेलीविज़न पे गा रहा हो तो जो लोग वीलॉग्स फॉलो करते हैं उसको जानते ही ना हो, लेकिन इधर आपने कहा बो काटा, सारा मुल्क पागल हो गया। And there were hardly 2 channels only. ये आपके लिए, आपके ख्याल में एज अ सिंगर प्लस था या माइनस था? उस वक्त वो 2 भी 80 के बराबर थे। उस वक्त वो 2 ही इतने पावरफुल थे, सीधी सी बात है। सो वो हम देखा ही वही करते थे, उसका वक्त मुकर्रर थे, ड्रामे का टाइम मुकर्रर था, म्यूज़िक सब, पैदावार ही इतनी खूबसूरत फ़नकार फरीदा खानम जी, मलिकाए गज़ल। आप अब शुरू में, उसके बाद क्या नाम लूँ, सभी। अभी आज एक अमानत अली साहब की एक बहुत खूबसूरत मेलोडी है, मौसम बदला रुत गदराई। मैं तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। अच्छा, तो वक्त बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे याद आया ये गाती भी हैं। हाँ, आपने अभी तक इनकी सिर्फ अदाकारी के तौर पे इनका तारुफ कर, आप गाती वाती हैं? अच्छा जी जी बिल्कुल, मैं अच्छा, गाती हूँ। क्या गा लेती मैंने हैं? सुना है कि फरिया परवेज गाती भी हैं। अच्छा, सुना है। और इब्तिदा इतने आपकी- अच्छे और इतने ज़बरदस्त सुनने वाले, कमाल बात नहीं है आज। तो आप आप इब्तिदा दोनों के किससे सामने करेंगे? तो वैसे ही गाने में गला खुश्क हो गया एकदम से मेरा। इब्तिदा किससे कर देंगे? इब्तिदा हम करेंगे, बहुत से लोगों ने ये शायरी गाई, जाहिर है गज़ल को बहुत से लोग अपने अपने अंग में देखते हैं, कॉम्पोजिशंस वगैरह। और मैंने नींद को बद्दुआ ना दे जाना, वाह, गेसुओं की हवा ना दे जाना, मैंने परवेज़ मेहदी साहब की आवाज़ में सुना। अच्छा, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम, क्योंकि वो जिस तरह से वो मेलोडी को और धुन को देखते थे, वो एक बड़ा मुख्तलिफ तरीक़ा था। एंड ही मेड हिज मार्क माशाल्लाह। रात गए में गोया आपका कमबैक है, कितने अरसे बाद आप गुनगुनाएंगी पाकिस्तान टेलीविजन से? पीटीवी के लिए आई थिंक काफ़ी अरसा हो गया। 147 155 साल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कर रहे हो इलाज वहशत का, कर रहे हो इलाज वहशत का, कोई उल्टी दवा ना दे जाना, नींद को बदुआ ना दे जाना, नींद को बदुआ ना दे जाना, गेसों की हवा न दे जाना, नींद को बदुआ ना दे जाना। हश्र में कौन किसको मिलता है, हश्र में कौन किसको मिलता है, हश्र का
आसराना दे जाना, गेसों की हवा न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना। जी पड़े हैं तुम्हारे कहने पर, जी पड़े हैं तुम्हारे कहने पर, बंदा परवर दगाना दे जाना, गेसुओं की हवा न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त और वक्फ़े पे जाने से पहले हम जनाब अब्दुल हमीद अदम साहब की गज़ल फरिया परवेज़ से सुन रहे थे। इस आवाज़ की कोई नज़र उतारा करे कि इतने अरसे बाद गैरत नाहीद की ये तान गूंजी है यहाँ। कितना अच्छा कलाम था, क्या खूबसूरत। क्या उम्दा गज़ल थी। फरिया और तौसीक दोनों, जो सिंगर है और जो कॉम्पेयर है, उन दोनों के लिए लफ्ज़ बहुत मानी रखते हैं। बेशक। आपने क्या कलाम उठाया और आपने क्या गुफ्तगू की। आपके ख़्याल में आज कलाम का मयार है और गुफ्तगू का मयार है राइजिंग पाकिस्तान के अलावा? मुश्किल सवाल है। मयार हर एक का अपना अपना है। अब सवाल करने वाले का मयार क्या है और जवाब देने वाले का मयार क्या है, आप ये फ़र्क आज भी मयार है, लेकिन वो आपके मयार पे है या नहीं, ये सवाल है असल में। तो ये कहना कि आज मयारी काम नहीं हो रहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या गुफ्तगू। आपके सवाल में पिन्हा जो फ़िक्र है मैं उस तक पहुँच गया हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में आज जो काम हो रहा है, चाहे मौसीकी हो चाहे कंपेयरिंग हो, वो गैर मयारी नहीं है। वो फ़र्क ज़रूर है, वो मुनफरिद ज़रूर है। आज का जो कंपेयर बात कर रहा है उसका फुल स्टॉप नहीं है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये आज के नाज़िर की, आज के सामे की रिक्वायरमेंट है। हमें सबसे पहले इसे खिलाया गया था रेडियो पाकिस्तान पे और FM पे और पाकिस्तान टेलीविज़न पे कि क्या कहना है तो बाद में सीखोगे, क्या नहीं कहना या कहाँ रुक जाना है, वाह, किसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। क्या बात। तो शमून हाशमी, तुम्हारा, फरिया परवेज़ का, तौसीक हैदर का जो 90 की दहाई का मयार हमारे असातिज़ा ने रख दिया, वो आज नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आज की जो फरीहा, आज का शमून, आज का तौसीक जो अपने मयारात रख रहे हैं, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। फरिया तौसीक ने जो हमारे सामने फ़लसफ़ा रखा है, मुझे लगता है कि उनकी पहली बात से
वो टकरा रहा है, क्योंकि उनका कहना ये था कि प्राइवेट म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पलट पलट के दोबारा फरिया की चीज़ लेके आ रहे हैं। मयार था तो लेके आ रहे हैं, है ना। तो जब तुमने कोई अभी जैसे ये गज़ल मुंतखब की, या इसके बाद आप हमें मज़ीद कुछ सुनाएंगी, पंजाबी की भी कोई चीज़ सुनाएंगी आप? मुझे आज भी याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का दिन था और इस्लामाबाद में एक तकरीब थी और पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोग्राम था, एक गिटार पे और बहुत सारी मोमबत्तियों में बेशक। सिर्फ आपकी आवाज़ थी, माए नी मैं किन्नू आखा। और थोड़ा सा बहुत गुनगुना बड़ी तो दे। शख्सियत हमारे साथ। जरा थोड़ा सा गुनगुना तो बेशक, दे, फिर would love उससे to. इसका जवाब दीजिए। फाला पावा अत कासिद भेजा, मैं तो थी गई हाल बीमारा, जिमें बिछड़ी कूंज कतारा, दुखा दी रोटी सूलां दा सालण, आहिंदा बालन बालनी, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखां। इस आवाज़ के पीछे स्क्रीन पे वो तस्वीरें चल रही थीं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा की ज़िंदगी में जद्दोजहद का जो सफ़र है, उसमें जेल भी है, उसमें पैदल पे क़ैद तन्हाई भी है। लिटरली पूरी तकरीब में लोगों की आंखों में आंसू थे इस लड़की की आवाज़ में। ये आंसू ऐसे नहीं निकलता और अब तो खाल खाल निकलता है। तो ये असर जो कलाम का इंतखाब है वो तो अहम हुआ ना फिर? बहुत अहम। जो आपको गाइड करने वाले लोग होते हैं, मुझे आप जो पिछली बात आप लोग कर रहे थे, मुझे उसमें गाइडेंस की ही अभी महसूस हो रही है कमी। हमारे माशरे में गाइडेंस की बहुत कमी हो गई है। बात बात पे तो हम हर बात तो गूगल से पूछ लेते हैं, तो हमें लगने लगा है कि हम बहुत जानते हैं, मगर ज़ाहिर है वही बात, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आता है। कलाम मैं पहले पढ़ा करती थी, सर से गुजर जाता था, आज कलाम लग के गुजरता है। वाह, सो फ़र्क तो आना था। अच्छा, लग के गुजर। सो तौसीक़ हैदर, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अब बताओ। देखो, नहीं, बात हुई है। आज से 20 बरस के बाद गाइडेंस की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, 20 बरस के बाद दोबारा हम वापस आएंगे इस दौर में। अभी से लोग ये बात करने लग गए हैं कि गुरु और मेंटोर क्या ऑब्सोलीट होने जा रहे हैं। जो फरिया बात कर रही है बड़ी अहम है कि इस वक्त हम 2024 में हैं। 2044 में या 54 में क्या गुरु का कॉन्सेप्ट रहेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या मेंटोर का, गुरु का, वो गुरु आप मंजिल आपने चुन रखी है, लेकिन रास्ता तो गुरु बताता है ना। वो जीपीएस क्या है जी, वो रास्ता बता रहा है, गूगल मैप्स वो आपको रास्ता तो बता रहा है, वो आपको मंजिल के पास भी लेके जा रहा है। तो क्या गूगल मैप गुरु है? ये सवाल है। तो गोया आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कायल हैं। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोग इस वक्त अपनी जिंदगी का डाइट प्लान कि मैंने क्या खाना है, कब खाना है, मैंने क्या देखना है, कब सोना है, क्या पढ़ना है, ये सब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गुरु बना लिया। मैं तो इसका कायल नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो फरिया परवेज ने बात की है कि पहले मैं कलाम पढ़ा करती थी, सर से गुजर जाता था, अब दिल में उतरता है। अब नहीं,
दिल में उतरता नहीं है, अब दिल को क्या टच करके नहीं, वज के अच्छा पता है वही बात गुजरता है, है। तो ये गुरु गुजरवाता है, ये बेशक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं गुजरवा सकता। आई एग्री। मेरा जो एल्बम था नाइस एंड नॉटी, इट वाज ऑल डिजाइन्ड बाय माय मेंटर। उसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो मुजाहिद हुसैन साहब की थी, सारी की सारी एल्बम की कॉम्पोजिशन, और जो लिखा था वो जाहिद अब्बास साहब ने लिखा था। और जाहिद अब्बास साहब वाज आप कह लें कॉपीराइटर फॉर दैट कंपनी, ठीक है। बात बहुत सादी सी थी, जिसमें हमने पतंगबाज तो था ही वन ऑफ द सॉन्ग, उसमें गाना था मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है, अब ना कर प्यार की बातें, ये रोज़ रोज़ मुलाकातें, अभी से कैसे हाँ कह दूँ, ये मसला ज़ेरे गौर है, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है। भाई वाह। सो देखिए वही बात है कि हम आई थिंक गुरु कम हो गए, गुरु कम हो गए। गए ज़माने में आपके अहद में और आपके अहद में भी एक और चीज़ भी मौसीकी में, और हमारा अहद अभी भी है, पहली बात हाँ तो जी, ये बिल्कुल आपका अहद तो आपका नहीं होगा, हमारा तो है। आगे चलिए। एक और शय भी जो बहुत अहम थी वो ये थी कि मौसीकी में गायक बेइंतहा बाअदब था अपने उस्ताद के सामने, बेशक। और मेज़बान बहुत बाअदब था कैमरे के सामने। अब दोनों नहीं रहे, तो ये अब कहाँ हम जा रहे हैं? ये बेअदबी भी क्या नए ज़माने की चलन, और ये भी एक ट्रेंड है क्या? मैं तो सारी ज़िंदगी से ये सुनती आई बाअदब बामुराद, सो वो ऐसे तो नहीं कही तो वो तो जाती कहते हैं थी। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। ज़माने बदल गए, आई थिंक तरबियतें भी बदल गई। अच्छा, तौसीक हैदर बहुत ज़्यादा बच्चों में घिरे रहते हैं, सींग कटा के बछड़ों में मिले रहते हैं। इनके प्रोग्राम में देखिए बच्चे तौसीक अंकल, तौसीक अंकल, तौसीक अंकल। मुझे उसमें अंकल बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम अंकल सरगम की याद तो रहे ना, फारूक भाई हमारे इंतकाल कर गए। तो तुम ये बताओ कि कैसे ये बच्चे, ये तो किसी की बात नहीं मानते, मेरे 2 लड़के मेरी बात नहीं मानते, तुम पे फना है, तो ये क्या सिलसिला है? ऐसी क्या तुम पाइप पर हो, क्या करते हो कि बच्चे मॉर्निंग तुम्हारा प्रोग्राम हो, कैसे तुम उनकी सतह पे उतर आते हो? तुम्हारी कैसे उनकी साइकी कैसे मिलती है? तुम कैसे उनकी डिक्शन अपना लेते हो? क्या है ये? बहुत आसान है, अपने अंदर के बच्चे को मरने ना दें, और मैंने नहीं दी। देखिए, आप एक बच्चे को अगली 2 दिहाइयों 3 दिहाइयों के लिए तैयार नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ माजी में रहते हुए उससे पिछली 2 तिहाइयों जो आपकी दिहाइयाँ थी, उन 2 दिहाइयों में ही की तरबियत ही करते रहेंगे। आपको उसके साथ लम्हे मौजूद में कदम उठा के आगे जंप लगानी है, फलांगना है, यहाँ आना है। सॉरी, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि आप कहें कि नहीं भाई, अरे भाई हमारे वक्तों में तो ये नहीं होता था, तो हमें तो इसकी कुछ समझ नहीं आती, ये आजकल के बच्चे लिए बैठे हैं। अरे भाई नहीं, फिर आप आजकल के बच्चे से गिला मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अपने साथ लेके चले अपनी दुनिया में, अपने सफ़र में, यही गिला है ना कि आजकल के बच्चे ने हमें पीछे छोड़ दिया, हमें भूल गया। अरे भाई, उसने इसलिए पीछे छोड़ दिया कि आपने उसका साथ निभाने के लिए उसके साथ कदम नहीं उठाए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो दादा दादी, नाना नानी, वो खाला फुप्पो मुमानी, जो सीखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। स्नैप खुद इस्तेमाल ना भी करें, लेकिन एक बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ। तो मेरा तो यही उसूल है भैया, मैं पाइट पाइपर इसलिए हूँ, बच्चे मुझसे इश्क और प्यार इसलिए करते हैं कि मैं उनके लम्हे में ज़िंदा रहता हूँ। मैंने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया। मेरे अंदर का बच्चा आज भी उतना मुतजस्सिस है। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो खोज करता है और आज के बच्चे के साथ बराबर में आके खड़ा होता है। जितने बच्चे मेरे साथ खेलते कूदते हैं, उनको नहीं मालूम कि मैं 55 बरस का हूँ। वो समझते हैं तौसीक अंकल हमारे जितने ही हैं। तो यही खूबसूरती है और ऐसा ही होना चाहिए। तौसीक, तुमने 2 दफ़ा कहा कि अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया। एक बच्चे का भोलपन होता है,
उसको नहीं मरना देना चाहिए, या एक बचपना होता है उससे निकल आना चाहिए? तो आप बचपने में हैं या भोलपन में हैं? नहीं, बचपने में। बचपने में है। फरिया, तौसीक ने जो बात की, मैं इसे तुम्हारी तरफ लेके आता हूँ। एक वक्फ़ा आया, आप मुल्क में नहीं थीं, आप तशरीफ़ ले गई थीं, और इस दौर में जितना हमारा मंजरनामा है मौसीक़ी का वो बहुत बदल गया है। अब बहुत ज़्यादा और वेन्यूज़ आ गए हैं। एक नई पौध से यूँ कह लीजिए कि अब आपका मुकाबला है, इफ़ यू आर गिविंग ए कमबैक। क्या समझती हैं, ट्रेन निकल गई है या अभी भी आपकी जगह उसी तरह से किसी कूपे में मौजूद है? शमून, ये तो कभी भी कोई भी नहीं मानेगा कि मेरी ट्रेन निकल गई है। दूसरी पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि मेरा जॉनर बिल्कुल फ़र्क है। मेरी गाने की ख्वाहिश चेंज हो गई है। मैं अब वो गाना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगे और जो सुनने वाले को अच्छा लगे। अब सुनने वाला होगा तो मैं उसको उसी तरीक़े से हम सुनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से। उसमें इसलिए वो जो मुकाबले का एक एलिमेंट है वो मैंने बिल्कुल, मैं कभी भी उस तरफ गौर नहीं कर सकती। यूथ होती है, फंक होता है, यू नो, लोग हंसना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। सो इट्स जस्ट, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं कभी कहीं गई थी। मैं गई और मैंने ज़िंदगी में एक कारोबार शुरू किया जो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं किया था। कारोबार ने जो आंखें खोली हैं वो शायद ये इतना लंबा जो सफ़र था वो शायद उसमें ना खुल पाई मेरी। कारोबार ने पूरी दुनिया का एंगल ही चेंज कर दिया है देखने को। सो हर चीज़ में अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते हैं और आप सीखते चले जाएं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। क्या अच्छी बात है। शुमून, फरिया की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत खुशबख्त होते हैं वो लोग जो एक ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ज़िंदगियाँ कर जाने का हुनर रखते हो। क्या ही बोरिंग ज़िंदगी है कि आप उम्र भर एक ही 9 to 5 जॉब करके गुजर जाएं। क्या ही बोरिंग ज़िंदगी है कि आप एक सी ही ज़िंदगी, आपने गाना शुरू किया और सारी ज़िंदगी आप गाते ही रहे। आपने इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू किया, आप सारी, क्या ही अच्छा है कि एक वक्त आया आपकी ज़िंदगी में कि आपने मौसीकी छोड़ दी। क्या ही अच्छा है कि एक वक्त आया आपकी ज़िंदगी में आपने कहा अरे भाई नहीं, फुल स्टॉप, अब कुछ और करना है, फुल स्टॉप, अब वही करना है जो पहले किया था। क्या खूब। एक आर्टिस्ट वैसे भी अच्छा बड़ा है। मूडी होता है और मौका मिलने की भी बात है। आप खुशकिस्मत वाकई हो कि अगर मौका मिले और आप उसको अवेल करें। रोहेल हयात साहब की मैं बात कोट करूँगी। उनको मैंने कहा कि रोहेल जी, मैंने ना मैं बाहर गई थी तो मैंने हेयर कटिंग का कोर्स शुरू कर दिया। तो अब म्यूज़िक देखने वाला इंसान क्या कह रहा है? वो कह रहे फरिया जी, आपके तो म्यूज़िक में और ज़्यादा चेंज आया होगा, मज़ेदार लगा होगा, क्या अच्छा, आपको क्या अच्छा और है। पता नहीं क्या क्या ऐड हुआ होगा। सी इट्स ये। द वे यू लुक एट इट। जो आलमगीर के साथ आपने किया था, कमाल किया था। यू सी, या अच्छा, आप दोनों का ख्याल ये है कि रीइन्वेंट करना चाहिए? ये मेरा अगला सवाल होगा आपसे, क्योंकि मैं तो गुलाम मोहम्मद कासिर पे बैत हूँ कि करूँगा क्या जो इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बहुत तो क्या अच्छे। आप हमें क्या सुनाएंगी अब? बहुत अच्छे। आदाब। माहिया तेरे प्यार नैनुमार मुकाई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਖੋਲੇ ਆਸਣਾ ਵੇ, ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਲਾਈ, ਦਿਨੇ ਤੜਪਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ
मुकाया चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया तेरे तड़ पाया सारी रात जगाया माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया हर वेले अखियां नू रैण भुखां तेरियां वे खबरे तू मल नैया सोचा के वे मेरियां वे हर वेले अखियां नू रैण भुखां तेरियां वे खबरे तू मल नैया सोचा के वे मेरियां वे चंगा मैनू पिछे पिछे अपने तुलाया चंगा मैनू पिछे पिछे अपने तुलाया दिन तड़ पाया सारी रात जगाया माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया माया तेरे प्यार मार मुकाया माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया है फरिया परवेज़ ने हमें सुनाया और मुझे लगा है कि जैसे मैं दोबारा जी उठा हूँ। मेरा नॉस्टैल्जिया है ये, या ये वो आवाज़ थी जिसे मेरी नौ के बहुत सारे बाशिंदे अब तक मिस कर रहे थे। तो सिर्फ तुमने और फरिया आपने दोनों ने एक बात की, वो ये कि आपको बहुत अच्छा लगा कि आप कोई और काम करने लगी, उससे आपके इसी काम में निखार आया। ये जो रीइन्वेंट करना है खुद को, आप अच्छे खासे कॉम्पेयर थे, मेज़बान थे, सलीके से गुफ्तगू करते थे, फिर आपने इस उम्र में आके एक्टिंग शुरू कर दी। करते हैं माशाल्लाह। अब एक्टिंग कर रहे हैं ना, सो इट्स ओके, आपने एक्टिंग छोड़ी और मौसीकी को अपनाया। इन्होंने मेज़बानी को अब कुछ अरसे के लिए ये कह लीजिए कि ज़रा लपेट के रखा है बटवे में, और अब एक्टिंग फरमा रहे हैं। ये अमल इख्तियारी है या गैर इरादी है, रीइन्वेंट करना खुद को? मेरी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला इख्तियारी ना रहा और खुदा करे कि ना कभी हो। इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी को प्लान करना ही नहीं चाहिए। ये क्रिकेट की तरह, जैसी बॉल आए उसके एहतराम में उसके मुताबिक शॉट खेलनी चाहिए। अगर बॉल बहुत ही उम्दा है और आपको लगता है कि एज होके फर्स्ट स्लिप में कैच हो जाएगा, तो वेल लेफ्ट कर दीजिए। तो इख्तियारी कोई फ़ैसला ज़िंदगी में मेरा कभी नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि तमाम फ़ैसले यहाँ के बजाय यहाँ से हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप इंतहाई दिल फेंक वाकई हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जैसे जो दिल के फैसले हों वो तो बैक वक्त बदलते रहते होंगे। नहीं, फिर वो फिर जो वादा है
जो वो तो मतलब उसको लेके चलना तो बहुत ज़रूरी है ना कि आपने वादा किया अपने दिल के साथ कि भी तुम्हारा हर फैसला मुझे मेरे लिए अहम और मोहतरम होगा, तो फिर ये फैसला कैसे किया कि अच्छा नहीं, अब मुझे एक्टिंग कर लेनी चाहिए? नहीं, अब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अब वाला फैसला नहीं था। अदाकारी करने की एक ऑफ़र हुई और बहुत अच्छे चैनल से हुई, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान के सुपर स्टार्स उसमें थे, उनमें से बहुत से मेरे दोस्त भी थे। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। नहीं था मालूम मुझे कि वो इतना सुपर हिट हो जाएगा। बहुत। और मैंने कहा अरे भाई वाह, मैंने तो ऐसे ही मतलब वो दिल फेंक होने के नाते बस कर दिया था, लेकिन वो बहुत अच्छा रहा और इनायत नाजरीन की और आप जैसे करम फरमाओ। फरिया, ये जितने फैसले तुमने लिए, ये बाकायदा सोच समझ के प्लान डिसीजंस थे या तौसीक की तरह से हो गए? ये री इन्वेंट किया आपने अपने आप को, आप एक्टिंग कर रही थी, आपने कहा नहीं करनी, मैंने तो गाना गाना है, आप बहुत अच्छा गाना गा रही थी, आपने अगले दिन सोचा नहीं मैंने तो हेयर कटिंग करनी है और मैंने तो बिजनेस करना है। तो ये प्लान था या ये जो री इन्वेंशन है आपकी जिंदगी? नहीं, इट वाज नेवर प्लान्ड। वाकई वो बस शमून, जो हुस्न का इशू है ख़वातीन का, वो तो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा और रहना भी चाहिए। और ग्रूमिंग जो है वो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा से ग्रूम करने की। कितने तो मोहल्ले से बच्चियाँ आ जाती थी, मेहंदियाँ लगा रही हैं लड़कियाँ, ईद पे मेकअप्स कर रहे हैं। सो वो था मेरे अंदर हमेशा से वो फीलिंग। मगर एक सैलून मैं बना लूँगी, बिकॉज एक आर्टिस्ट जो होता है, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जिसकी रूह साफ़ होती है वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। सो जो ज़्यादा फोकस मेरा म्यूज़िक से हट के कारोबार पे चला गया, वो सिर्फ इसलिए था कि मैं बहुत ज़्यादा सिंसेयरली वो सब काम कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कहीं भी कोई ऐसी शिकायत मेरे लिए आया, मुझे कोई ऐसा फरिया, ये आपने भी कभी फैसला नहीं किया और जो सामने आता गया आप वो तजुर्बे करती रही। आप दोनों को कभी ये एहसास हुआ इस रास्ते पे नहीं जाना था, गलती हो गई? नहीं, ये शुक्र है, आई हैव बिन वेरी पॉजिटिव एंड पॉजिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे हमेशा साथ देती हैं। क्योंकि मैं मोस्टली मुझे हमेशा अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा हो जाऊँगा, और मेरा गुमान हमेशा अच्छा ही रहा है। मुझे कभी भी शमून ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। सो आई थिंक गो विद द फ्लो, ज़िंदगी है ही कितनी। हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग निदामत। और शमून, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे ख्याल में ये बड़ी क्लीशेड बात लगेगी और बहुत लगेगा किताबी बात है और ये किसी फ़लसफ़ी ने कही होगी, लेकिन वाकई मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि ज़िंदगी में जितनी बार आप गिरते हैं उससे अच्छी नेमत रब आपको इनायत कर ही नहीं सकता। बेशक। जितना मेरा कारोबार के अंदर एक बार इतना बड़ा नुकसान हुआ, शमून ज़ाती तौर पे मुझे जानते हैं, उनको मालूम है कि बाकायदा 2 वक्त की रोटी वाला वक्त और उसका चैलेंज भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। और अब मैं जब मुड़ के देखता हूँ मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वो वक्त दिखाया जब मुझे नहीं मालूम था कि अगले वक्त की रोटी कहाँ से आएगी। और इस उम्दा लम्हे में रहना और उस लम्हे पे जाके शुक्र बजा लाना, ये इतनी उम्दा चीज़ है कि अब मेरे पास दुनिया की हर नेमत है इस वक्त, लेकिन वो लम्हा वो इस सारी नेमतों से बड़ा लम्हा है जब मैंने उस भूख के आलम में उसका शुक्र अदा किया था। और अब हम लोग आई थिंक उसी स्टेज पे हैं कि जब शुक्र बाद में होता था, अब मैं शुक्र पहले अदा करना शुरू कर दिया मैंने। और मैंने उस शुक्राने का बाकायदा अपने सामने सब कुछ होते हुए देखा। तो शमून, ये जो तुम कह रहे हो ना कि वो जो सब कुछ होता चला गया, क्या मुझे आप कहें, मेरा ख्याल है फरिया का जवाब भी यही होगा कि आज आप मुझे कहें कि दोबारा से जिंदा रहना है, अपनी जिंदगी का कौन सा फैसला बदलना चाहोगे? और आज ये बातें जो हम शमून कर रहे हैं, ये भी तो देखें तासीर, आज जो ये जो इवनिंग है, ये भी तो अब तो नसीब ही नहीं होती ना, नहीं होती। तो ये भी तो नसीब की बात है।
आपकी बदौलत आज आपने माशाल्लाह इतनी प्यारी महफिल हमें सजाने की अलाउ किया शुक्रिया है। पाकिस्तान टेलीविज़न का। मिल बैठने के सारे करीनों की खैर हो, इस कारवां सरा के मकीनों की खैर हो। वाह वाह, बहुत अच्छा। तौसीक हैदर और फरिया परवेज़, जी एक और कदर भी आप दोनों में मुश्तरक है, जिसका मैंने हल्का सा इशारा फरिया के मामले में तो किया था, आपके मुताल्लिक़ भी किए देता हूँ। आपके खानवादे को देखा जाए तो हर नगीना तराशा हुआ है। आपके वालिद गिरामी मरहूम बहुत उम्दा शायर थे, सहाफ़ी थे। आपकी बहन से बेहतर कॉम्पेयर पाकिस्तान टेलीविज़न कोई दे नहीं सकता। हम आप जो हैं वो घास काटते हैं। बेशक बेशक। जो एनी आपा का लबो लहजा खुदतुलैन का है वो बस खुदतुलैन का है। जो बीजी वॉइस डॉक्टर हसनैन दे गए हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ को, तौसीक हैदर 100 दफ़ा पैदा हो जाएं वो अंदाज़ नहीं होगा। फरिया, आपके खानवादे में ऐसे उम्दा उम्दा नगीने में जिक्र कर चुका सिद्दीकी, जो नाहिद आपा जैसा रक्स कर गई वो अंदाज को ही ला नहीं बेशक सकता। बेशक। अपने आप दोनों ने इतने ज़्यादा कंपटीशन में अपनी जगह कैसे बना ली? नहीं बनाई। मेरा तो जवाब ये है कि मैं तो आज बहुत अच्छे। ना बनाने की कोशिश की, ना ही बना पाया। आज भी प्रेशर तो होगा। तभी तो एक बस शुरू में ही हार मान ली। अच्छा, और देखिए मैं आपको बताऊं, हार मानने में लुत्फ ये है कि आप किसी दूसरे सा होना छोड़कर अपने से मुलाकात शुरू कर दें। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। हार मानने का सबसे खूबसूरत एंगल जो है वो ये, क्या बात। अगर मैं हार ना मानूं और मैं तकाबुल में रहूं, मैं मुकाबले में रहूं, मैं उस जैसा या उससे बेहतर होने की सही में रहूं, तो मैं कहाँ हूं? अपने आप से तो मुलाकात हुई नहीं। मैं तो वाह। सारी उम्र मोहम्मद बशीर की तरह, क्या बात। जुहैब की तरह, अरसलान की तरह बनने की सही में रहा, तो मैं कहाँ था? हार मानना शुरू कीजिए, देखिए क्या पुरलुत्फ जिंदगी गुजारे। क्या बात, बहुत अच्छा। हार मानना ये बड़ी आसान मुश्किल नहीं, बात कह दी इन्होंने। आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। सरेंडर। हमारे लिए तो मतलब सरेंडर नैयरा का आपा, मतलब है जिंदगी नैयरा खत्म। आपा से मेरी, नैयरा नूर, उनसे जी। मेरी बहुत गुफ्तगू रहती थी। वाह। और उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहला कदम जो है वो सरेंडर करना है। उस वक्त तो मैं सोचती थी मैं ये कैसी बातें करती हूँ। अब जाके समझ में आई है कि और सबसे मुश्किल तरीन अमल है सरेंडर कर जाना। मुश्किल है। कैसे? मैं ये समझ नहीं पाया कि मतलब आप हार किस मानी में मानते हैं कि अच्छा हम ये नहीं कर सकते लिहाजा हमने अपना सारी सफ़र डाल दी, या आप जैसा नहीं कर सकते हम अपनी रास्ता अलग निकालेंगे? दोनों नहीं। हार मानना मेरी नज़र में ये नहीं है कि हम आपसा नहीं कर सकते, हमने रास्ता बदल लिया। हार मानना ये है कि आप एक मुनफरिद जुदा कायनात हैं उस खालिक की जिसका नाम है शमून हाशमी। आप एक मुनफरिद कायनात हैं उस खालिक की जिसका नाम है फरीहा परवेज। बेशक बेशक। और मैं एक मुनफरिद कायनात हूँ उस खालिक की जिसका नाम है तौसीक हैदर। तो मैं आप सा होने की सही क्यों कर रहा हूँ? मैं इस कायनात को तस्खीर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? वाह। मैं अपने आप से कलाम क्यों नहीं कर रहा? इसको आप हार मानना कहें या आप इसको ये कहें कि अरे ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अरे वाह ये क्या उम्दा आपने कुर्ता पहन रखा है, अरे वाह क्या आपका नॉलेज है, क्या इल्म है, क्या आवाज़ है, क्या सुर है, तारीफ। क्योंकि शमून हाशमी ने जितनी किताबें पढ़ रखी हैं मैं नहीं पढ़ सकता। बहुत अच्छे। मैं 10 जो इसका सुर है मैं एक तान भी वैसी नहीं लगा सकता, तो मैं क्यों तकाबुल करूं, मैं क्यों कोशिश करूं, मैं क्यों ना उसको आप हार मानना कह रहे हैं, मैं उसको जीत कहता हूं। और इन्हीं कि सब अपने आप बातों से मुलाकात की जीत को सेलिब्रेट करें। बेशक इन्हीं सब बातों की वजह से आए थे आज भी इस तारीख में हम इकट्ठे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और इसी खूबसूरत प्लेटफॉर्म से कोई रीज़न तो है ना। फरिया, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है,
लेकिन खुद गायक अपनी रूह में झांकता है तो अच्छा सुर तलाशता है ना। बेशक। क्या वो जो बाकायदा आप एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाते हैं, कलाम में डूबे हैं, सुर में डूबे हैं, उसको खुद पे तारी किया है और फिर आप पे नए आसमान हवैदा होना शुरू होते हैं, ये हुआ या आप बाथरूम सिंगर की तरह से बस मैकेनिकल अंदाज में कुछ गा लें तो आपका गाना मुकम्मल हो गया? अगर रूह की ग़िज़ा है तो क्या आपके ऊपर वारदात हुई है? बिल्कुल, अब तो असर ही सारा रूह पे होता है शमून। अब तो दिल चाहता है कुछ ऐसा ही गाने का जो वाकई रूह में उतर जाए और जो असर छोड़े। अब तो शायरी भी ऐसी ही होनी चाहिए जो मैं जिस शायरी की तलाश में अब रहती हूँ। क्यों मैंने आज ये सारी लिस्ट बनाई है? क्योंकि अल्फाज में जान है बहुत। अगर बात अच्छी नहीं होगी तो रूह में क्या उतरेगा? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आई थिंक हम सबको एक बहुत अच्छी कंपनीज़ की ज़रूरत है ताकि आप जहाँ भी बैठ के उठें कुछ तो हासिल करें, कुछ तो गेन करें। सो ये तो रूहों के बिल्कुल मामले हैं। जब 90 में तुम गा रही थी और तुम्हारे साथ इतने ज़्यादा एक गैलेक्सी थी, इतने ज़्यादा लोग थे, ज़ाहिरी बात है आप ना भी करें तो लोग उसे एक कंपटीशन की शक्ल दे देते हैं। उस वक्त में क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने ये फैसला किया कि नहीं, इस किस्म की लचर और ये आमियाना सी चीज़ मैं नहीं गाऊंगी और मैं ये गाऊंगी? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अब बहुत से सिंगर्स की बात करें, वो जी गलती हो गई, आप जानते हैं ना जी, पब्लिक की डिमांड होती है तो मैंने भी कर लिया। तो ऐसा हुआ कभी कि कोई प्रेशर पड़ा? क्योंकि तुमने फिल्म में भी गाया है। बेशक। और उस ज़माने की बड़ी हिट फिल्मों में गाया है। बेशक। तो कभी ये हुआ प्रेशर कि अच्छा जी ये आप ऐसा कोई आइटम नंबर गा दें और फरिया ने कहा सॉरी नहीं, आई डिड आइटम नंबर भी मैंने किया। रात नशीली बात बना ले, बात वहीं आ जाती है। वहाँ भी उस कैलिबर के जो लोग थे वो आपकी आवाज़, आपका लहजा, आपकी शख्सियत देख के चीज़ बनाया करते थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही हुआ। मुझे शुरू दिन से यही सुनने को मिला दैट यू हैव अ वेरी कल्चर्ड वॉइस। सो जब कल्चर्ड वॉइस होती है तो उसके लिए वो चीज़ बनाई नहीं जा सकती, फिर उसके लिए तबीयत भी चाहिए। इसलिए मुझे हमेशा जिसने भी गवाया उसने, मुझे यकीन है अब तो मैं, क्योंकि अब दूर से जब मैं देखती हूँ तो मुझे और क्लैरिटी से नज़र आती हैं चीज़ें कि वो बिल्कुल वही चीज़ मेरे लिए सोच रहे थे जो वो मेरी पूरी पर्सनालिटी को देख के बनाते थे। लेकिन प्लेबैक सिंगर की तो पर्सनालिटी सामने नहीं होती ना, उसकी तो आवाज़ होती है, सामने तो वो एक्ट्रेस है जो होशरुबा रक़्स कर रही है। हाँ, मगर देखो अब जैसे एक फिल्म का छोटा सा एक लाइन है, अमजद बॉबी साहब की मेलोडी थी। सुन गीत नया, संगीत नया, सुन गीत नया, संगीत नया, हर बीते पल को भूल भी जा, जो बीत गया सो बीत गया, सुन गीत नया, संगीत नया। सुपर डुपर हिट था ये गाना। तो अच्छा, इस किस्म की आवाज़, इस किस्म के गाने जी। फिल्म में आके और वो हिट हो जाते थे। अब तो ऐसे ही कहते तुम क्या कर रहे हो कि इस किस्म की चीज़ें हिट नहीं होती हैं। बहरहाल तुमसे जो मेरा सवाल है, आपका शुमार सफ़े अव्वल के मेज़बानों में होता है। मेज़बान अपनी सारी ज़िंदगी नामवर शख्सियात से मुलाकातें करवाता है, अपने नाज़रीन की, अपने सामईन की। वो उनके कसीदे पढ़ता है, वो उनकी ज़िंदगी के नेहा खानों पे रोशनी डालता है। ऐसा सब करते हुए कहीं वो खुद, उसकी अपनी शख्सियत बहुत पीछे नहीं चली जाती? वो कहाँ रह गया? वो तो बाकी नामवर लोगों के दरमियान में घिरा हुआ था, उनका तारुफ करा रहा था। तो ये जो मेज़बानी है, बस औक़ात क्या ये एहसास नहीं देती कि इस सेलिब्रिटीज़ के इस अंबार में मैं दब गया हूँ?
कभी सोचा नहीं, अच्छा सवाल है। फिर बात वही आती है कि दब गया हूँ, सेलिब्रिटीज़ के इस अंबार में दब गया हूँ। आप ये कह सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की चकाचौंध में आपके दिए की रोशनी मज़ीद मान पड़ गई है, तो इसमें क्या बुरा है? अगेन बात वही है शमून हाशमी के आप तकाबुल की बात करें या आप कंपटीशन की बात करें। आपने अभी कुछ देर पहले फरिया से कहा कि उस ज़माने में तो बहुत से और नाम थे, तो वो मुकाबला, वो तकाबुल। मैं तो क्लास 1 क्लास 2 के स्टूडेंट्स में ये जो सर्टिफिकेट दे के भेजते हैं, ओह यू आर नंबर 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, मैं तो 3rd 4th पोजीशन का ही कायल नहीं। आपने बचपन से ही तकाबुल शुरू कर दिया उन बच्चों को। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ के चकाचौंध है, मेरा ख्याल है कि इसकी रोशनी से मैं शायद नुमाया हुआ, और मैंने कभी नहीं समझा कि इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ करने के बाद मैं कहीं गुम गया हूँ और मैं कहीं पीछे बिहाइंड द सीन्स कैमरा चला गया हूँ। मेरा ख्याल है इतने बड़े बड़े नामों के सामने बैठकर उनके साथ एक स्क्रीन शेयर करके, एक कैमरा, एक सेट शेयर करके मेरी शख्सियत पे उनकी रोशनी पड़ी, तो शायद ये जो भरम सा है वो बना रखा है। जैसे कि अभी पिछले दिनों मरहूम अपने ज़िया मोइनुद्दीन साहब के साथ जो मेरा एक यादगार इसी स्टूडियो में, मुझे अभी यहाँ मैं एंटर हुआ तो आई वाज फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक कि एग्जैक्टली यहीं पे वो सेट लगा हुआ था, और उनका जो मैंने इंटरव्यू किया बहुत आजकल वायरल हुआ। तो मैं अब जब उस इंटरव्यू को देख रहा था आज से 20 साल पहले, तो मैं देख रहा था कि ज़िया मोइनुद्दीन जो मुझे देखकर जवाब दे रहा है, सिर्फ ज़िया मोइनुद्दीन यहाँ बैठा मुझे देखकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब दे रहा है। कैमरा उस पर है, मैं कैमरे पे नहीं, लेकिन उसकी नजरें क्योंकि मुझ पर है, मेरा मकाम बढ़ गया। वाह वाह, क्या अच्छी बात है। फरिया, क्या सुना रही हैं? बहुत प्यारी मेलोडी, मौसम बदला रुत गदराई। भाई वाह। दिल के गम ने दर्दे जहां से मिलके बड़ा बेचैन किया। पहले पल के पुरनम थी, अब आरिज़ भी नमनाक हुए। मौसम बदला रुत गदराई, अहले जुनून बेबाक हुए। मौसम बदला रुत गदराई, अहले जुनून बेबाक हुए। फसले बहार के आते आते, फसले बहार के आते आते, कितने गरीबां चाक हुए। मौसम बदला रुत गदराई, अहले जुनून बेबाक हुए। कितने अल्लड़ सपने थे जो दौर
इधराए पहले जनू बेबाक हुए, पहले जनू बेबाक हुए। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त, और मैंने आपसे कहा था ना, इसे आप नॉस्टैल्जिया कहिए, हमें माजी के मज़ार के मुजाविर कहिए। 2 घंटे कहाँ गए मालूम नहीं पड़ा, और अब गुफ्तगू जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है। तौसीक़ हैदर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अगर जैसे आपने अभी बहुत उम्दा बात की कि आपने ज़हीमुद्दीन साहब से अपनी नशिस्त का ज़िक्र किया, मेहदी हसन साहब से आपकी मुलाकात हुई, आप उस नौ के आखिरी कॉम्पेयर हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मलका तरन्नुम नूरजहाँ, इकबाल बानो, फरीदा खानम और हमारे जो नामवर खिलाड़ी थे उस दौर के, वो आपने वो सारी गैलेक्सी देखी, उनमें से बेशतर से आपकी मुलाकात भी हुई। फरीदा, यही आपका ज़माना है। मलका तरन्नुम हयात थी, फरीदा खानम पूरे जौबन पे गा रही थी, इकबाल बानो ने वापसी की थी, और आपने पहले दश्ते तन्हाई और हम देखेंगे आपने उस दौर में दोबारा गाए, और वो बहुत कमाल के हुए। नैयर आपा का कोई सानी नहीं है, उनकी आवाज़ वाज एवरग्रीन। टीना गा रही थी, टीना सानी में ये बहुत बड़े बड़े नाम थे। अगर मैं कहूँ कि इनमें से किसी ने तुम्हें इंस्पायर किया? सभी ने इंस्पायर किया। मैं किसका नाम लूँ और मैं किसका नाम ना लूँ, पर सभी ने इस्लाह की। जो सबसे मज़े की बात थी कि जो मिला उसने अपने अपने अंदाज में इस्लाह की। मैडम नूरजहाँ का तो एक जो पहली झलक थी वो बस यही थी कि मैं इस क्या पर्सनालिटी है ये, और वो देखती रह गई मैं, और वो मेरे देखते देखते मैं वो बातें करती रही, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। इस तरह के बहुत से मौके आए। इकबाल बानो जी बिल्कुल ऑलमोस्ट उनका ऐसे बिल्कुल तकरीबन मैंने बिल्कुल आखिर में देखा उन्हें, अगर हम आज तक उनको गाते हैं। इंस्पिरेशन सभी हैं। फरीदा जी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, फरीदा खानम, क्योंकि जो वो कर गई हैं, हम कितने ब्लेस्ड लोग हैं कि मलिका गज़ल हमारे मुल्क से, हमारे ख़ित्ते से, शहनशाह गज़ल हमारे ख़ित्ते से मेहदी हसन साहब। ये नाम मौसीकी, मलका गज़ल, मलका तरन्नुम, तीनों पाकिस्तान। क्या बात है। अब इसके बाद क्या रह जाता है? ग़ुलाम अली साहब, कोई उनका मुकाबला कोई नहीं, कोई मुकाबला, पूरी दुनिया मानती है। We've been very blessed and I have been fan of all of them. अच्छा, या ये दिलचस्पी और ये इश्तियाक नैयर आपा को था कि वो पुरानी मेलोडीज़ जो थी, जो घिर घिर के आसमां पे छाने लगी, उनको और उनके हस्बैंड को भी वो, या आप भी बड़े शौक से वो पुरानी मेलोडीज़, उसका तो हम हिस्सा रहे, जाहिर है, क्योंकि वो पुरानी मेलोडीज़ का एक प्रोग्राम था और हम लोगों को शेयर करने का मौका मिल रहा था। क्यों ना हम हिस्सा बनते, हम लकीली हिस्सा बन गए, उसका बुलाए गए। वो खान साहब का प्रोग्राम था ना, जी, उसका नाम था दुनिया मेरी जमां है। उसमें आपने मुख्तार बेगम के, और कैसा लगा वो पुराने गानों को दोबारा से अपनी आवाज़ देना? बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। ख्वाजा नजमुल हसन साहब का नाम तो बहुत ही ज़रूरी है, जो इतना म्यूज़िक उनके बदौलत हमने सुना है और बनाया गया है उनके थ्रू। मैं समझती हूँ कि हम तीनों ख्वाजा साहब के लगाए हुए कौन नहीं है, कौन नहीं, बिला वो भी एक शख्स जो था वो मतलब पारा है उस आदमी में कि नहीं हो सकता उनकी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं हो सकता, ये नहीं उनकी डिक्शनरी। आप कराची में बैठे हैं और खालिद साहब का फ़ोन आएगा, हाँ कहाँ हो, आ जाओ, और आप आते हैं। कच्चे धागे से बंदी आई है सरकार मेरी। आपकी एक ठुमरी भी बहुत मशहूर हुई थी। जी बिल्कुल, थोड़ी सी गुनगुना दें। 2 ठुमरियाँ, एक तो मुजाहिद हुसैन साहब की
मेलोडी थी, जाग रही मैं तो पिया की जगह आए, और एक बड़े गुलाम अली खान साहब की याद पिया की आए। वाह, बहुत उम्दा थी जी, थोड़ा सा गुनगुना याद दीजिए। पिया की याद आए। पिया की आए। टूट ना जाए सांस की डोरी, भूल गए क्या प्यार की लोरी, दूरी खा ना जाए है पिया, याद पिया की आए, याद पिया की आए, हाय पिया, याद पिया की आए। क्या वाह, बात वाह, है। वाह। देखिए तो इसी कदर लुत्फ़ आ याद पिया की आए, ज़रा आप भी तो याद कीजिए कि इतने लंबे सफ़र में अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अलावा आप किसको याद रखना चाहते हैं और बेख्तियार कौन याद आता है, कोई कॉम्पेयर, को कॉम्पेयर, कोई जमशेद फशूरी साहब और प्रोड्यूसर्स तो मेरे आपके मुश्तरक हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे अगर आपसे पूछूं कि इस सारे सफ़र में आप अगर कोई एकदम से नाम जहन में आए कि उसके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया, तो कौन है? नो, डोंट बी डिप्लोमेटिक। एज अ प्रोड्यूसर या काम करके? एज अ को कॉम्पेयर। अब देखो, मुझे हमेशा वो शख्स पसंद रहा है ज़िंदगी में, चाहे वो आपका को कॉम्पेयर है, चाहे को एक्टर है, चाहे आपका कैमरा पर्सन है, चाहे आपका प्रोड्यूसर है, चाहे आपका हमसाया है, चाहे आपका महबूब। मेरे ख्याल में मयार से बात शुरू हुई थी आज की नशिस्त में। मयार उस शख्स का बुलंद है जो अच्छा सामे है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा लिसनर मौजूद है, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ को कॉम्पेयर, आपके महबूब के तौर पे, आपके ज़िंदगी का साथी, आपका बॉस, आपका एम्प्लॉई, आपका ड्राइवर, आपका कैमरा पर्सन, आपका हमसाया, ज़िंदगी के जितने भी ये झमेले हैं और इनके रिश्ते हैं, उसमें आपको अच्छा सुनने वाला मिल जाए, इससे बड़ी नेमत कोई। मैंने एक नाम पूछा था, आपने फ़लसफ़ा सुना दिया। महबूब कहाँ सुनते हैं? फरिया क्या सुना रही हैं आप हमें? OST था मेरा बहुत अच्छा, बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं और इसकी हमेशा फरमाइश आती। बहुत प्यारी मेलोडी ऑलरेडी इसकी थी, और जब वाजिद होते हैं कराची से, ही क्रिएटेड इट वंस अगेन। इश्क हमें बर्बाद ना कर, इश्क हमें बर्बाद ना कर, इश्क ना छेड़ आके हमें, हम भूले हुओं को याद न कर, पहले ही बहुत नाशाद हैं हम, तू और हमें नाशाद ना कर, किस्मत के सितम ही कम नहीं कुछ, ये ताज़ा सितम इजाद ना कर। इश्क हमें बर्बाद ना कर,
हमें बर्बाद ना कर, इश्क न छे आके हमें, हम भूले हुओं को याद न कर, पहले ही बहुत नाशाद है हम, तू और हमें नाशाद न कर, किस्मत के सितम ये कम नहीं कुछ, ये ताज़ा सितम इजाद न कर, ये जुल्म न कर, बेदाद न कर, है इश्क हमें बर्बाद न कर। रोते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं, रातों को उठ कर रोते हैं, रो रो के दुआएं सुनते हैं, आँखों में तसव्वुर, दिल में खलिश, सर धुनते हैं, आहें भरते हैं, ए इश्क ये कैसा रोग लगा, जीते हैं ना जालिम मरते हैं, ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, इश्क हमें बर्बाद ना कर, ये ताज़ा सितम इजाद ना कर, इश्क हमें बर्बाद ना कर। क्या अच्छा है, जीती रहो, क्या वाह, अच्छा वाह, है और कैसा उम्दा अंदाज है। नैयर आपा ने ये हाँ, अपने लेकिन- अंदाज में अख्तर शिरानी साहब की नज़्म क्या खूबसूरत उन्होंने की थी, लेकिन फरिया ने तो एक समा बांध दिया। और मैं आपको बताऊं ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एक मकबूल तर्ज, मकबूल धुन को हाँ, ये वाजिद ने बहुत अच्छी बनाई क्या है, अच्छा, बहुत तारीफ है उसके लिए। बहुत वाकई। अच्छा। देखिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि उसके फिर मुकाबले का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जो उनका फेवरेट लफ्ज़ है, और मेरा आज, मोस्टली आज। अनफेवरेट लफ्ज़ है तकाबुल। तकाबुल नहीं है लेकिन वाकई हक अदा किया। हाय, थैंक यू। घूम फिर के वाजिद मेरे ने बहुत ही अच्छी मेलोडी मयार बनाई पे है। आएंगे। अच्छा फरिया, अब तुमने वाजिद का इतनी दफ़े नाम लिया, मुजाहिद साहब हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं, उनका बेशक। नाम बारहा आया। ये भी कोई शऊरी फैसला है कि किस कंपोज़र के साथ काम करना है, कौन कंपोज़र इस वक्त वो उस तरह का काम कर रहा है कि जो फरिया परवेज़ टाइप है। नहीं, अभी तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, मगर ये ज़रूर था कि जहाँ इतना बड़ा काम ऑलरेडी दुनिया में हो चुका, जहाँ पाकिस्तान की इतनी इतनी खूबसूरत धुनें शायद हमने कभी छुई भी ना हो अभी तक, सो मैं कुछ थोड़ा सा उनको ज़रा सा टच करना चाहती हूँ ताकि वो पुरानी एक तो चीज़ें भी वापस आ जाए, क्योंकि कमी नहीं है ना, भरा पड़ा है सब कुछ। सो अभी फ़िलहाल आई वाज लुकिंग फॉर दोज मेलोडीज़ जो और अनटच्ड है। उनमें जैसे ये वाजिद के साथ काम किया, तो क्या नए लोगों के साथ आप काम कर रही हैं अभी वापस आके, जो आपका कमबैक है, या क्या सूरत है? शमून, आई डोंट कॉल इट कम बैक, बिकॉज हर इंसान को उसकी पूरी आज़ादी है कि वो जब मर्ज़ी चला जाए और वो जब मर्ज़ी आ जाए और जब मर्ज़ी उसका दिल करे। बिकॉज अब जाके तो ये समझ में आई है कि गाना और म्यूज़िक और ये जो फ़नून लतीफ़ा है, ये अपने दिल से किए जाते हैं, ये इनके लिए, ये किसी और के लिए नहीं किए जाते। और जब मुझे अच्छा लगेगा तो ये कैसे हो सकता है कि वो किसी और को अच्छा ना लगे। सो इट्स नथिंग, आई एम राइट नाउ आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ थिंकिंग अबाउट गेटिंग समथिंग। हाँ, मैं खुशकिस्मत इतनी हूँ
कि मुझे यकीन है मैं जब भी मुजाहिद साहब के पास दोबारा जाऊंगी मुझे वो एक से एक हसीन चीज़ बना के देंगे, और ही इज़ ऑलरेडी डन इट, ब्यूटिफुली डन इट। बहुत छोटी छोटी, इतनी छोटी सी बहर मुजाहिद साहब ने बनाई और कमाल कर दिया। अचानक मिल गए हो, बहुत अच्छे लगे हो, ये और क्या ब्यूटिफुली क्रिएटेड द मेलोडी। सो आप खुशकिस्मती बहुत ज़रूरी है, बाकी अब पता नहीं लक काउंट करती है, मुझे अभी इस बात पे अब यकीन भी नहीं कभी कभी आता, मगर लक काउंट तो करती है, बेशक करती है, आई थिंक। जनाब तौसीक हैदर, आपकी ज़िंदगी में लक से मुराद किस्मत है, आपकी कमर नहीं। अब वो भी काउंट करती है। हाँ बिल्कुल, अब करती है। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है लेकिन अब मैं जो बात कहने लगा हूँ, बहुत से नाजरीन आपके और शायद यहाँ पे जितने भी हमारा क्रू है और आप, शायद आप में से कुछ उससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं इसको जोड़ना चाहूँगा। बहुत देर पहले फ़रिया ने बड़ी प्यारी बात की थी कि कुछ इनायत होने के बाद के तशक्कुर से क्या अरफा और आला है वो तशक्कुर जो इनायत होने से पहले हो जाए, जिस मकाम पे ये इस वक्त आ खड़ी है। तो मैं भी ये कहूँगा कि लक भी मैं इससे जोड़ूंगा, किस्मत भी आप अपनी खुद चुनते और बुनते हैं। जब आप उस रब का तशक्कुर पहले से बजा लाने लग जाए, अरे ये कैसे हो सकता है कि उसका बंदा किसी ऐसी चीज़ का शुक्र बजा ला रहा है जो उसने अभी तक इनायत नहीं की, तो वो फिर क्यों नहीं करेगा कि उसको अभी मिला ही नहीं है और वो शुक्र बजा ला रहा है, तो फिर तो मैं दूं ही दूं। तो मेरा, और इसको मैं कहता हूँ किस्मत बुनना और किस्मत चुनना, कि वो जो एक गैलेक्सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ उसने आपके लिए रखी हुई है, उसमें से जाके आप, जिस तरह आप बाग में जाते हैं, आप हर फूल नहीं चुनते, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चुनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी किस्मत को भी चुनते हैं, बाग के उन फूलों की तरह, और उसको आप लक कह रहे होते हैं। और उसने कहीं कमी रखी नहीं है तौसीक। आज हम आगे की बात कर रहे हैं, हमें पीछे क्या कमी रखी उसने हमारे लिए। हमने जिंदगी में जो चाहा उसने हमें दिया, मेरे लिए तो नहीं रखी, बेशक मुझे तो दूसरी जिंदगी। सभी, अगर हम सब ऐसे ही सोचें, बिकॉज अदरवाइज ख्वाहिशात का ये दरिया तो कभी भी फिल नहीं होगा, ये तो बेहतर रहेगा। और जाहिर है जिंदगी है, लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फिर वहीं पे आ गए, उसमें ख्वाहिश क्या है और हवस क्या है? ख्वाहिश जायज़ है, हवस नाजायज़। बहुत अच्छे। फरिया, कोई एक ख्वाहिश जो रह गई हो और चाहती हो कि पूरी हो जाए? नहीं, उसका बहुत करम है, इत्मीनान है, और अल्लाह ताला ने कहीं भी हमारे लिए फुल स्टॉप तो रखा ही नहीं है। उसने तो हमें पूरी दुनिया दे दी है कि जाओ जियो, अपने हिसाब से जियो, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है वो करो। उसने कहीं रुकावट तो रखी नहीं है। सो मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहना चाहती कि मुझे इस बात का रिग्रेट है, कुछ ऐसा रह गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ हमारे ही किए से होता है। हम हर चीज़, हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, और क्या होता है, सब कुछ तो है हमारे पास, क्या कमी है? वाह, फिर भी है अनकही सी बदस्तूर दिल की बात। ख़वातीन हज़रात, फरिया परवेज़ और तौसीक हैदर की गुफ्तगू आपने सुनी। नॉस्टैल्जिया, मयार। तौसीक हैदर का गुमान ये है कि हर दौर अपना मयार ख़ुद बनाता है। किशोर आपा ने कहा था, कुछ इस कदर थी गर्मी बाज़ार आरज़ू, दिल जो ख़रीदता था उसे देखता न था। वाह। सो गर्मी बाज़ार आरज़ू में आपने ख़रीद तो लिया, इतना ख्याल रहे कि कल जो ख़रीदारी की थी उसको देखकर तस्लीम कर लें कि यह आप ही का ख़रीदा हुआ है। सो इतना मयार आज की ख़रीदारी में रखिए कि कल उस पर रुसवाई ना हो। इसलिए कि हम तो खुश हैं तेरे इजहार मोहब्बत से, मगर आईने अब तेरी सूरत नहीं पहचानेंगे। फरिया परवेज़, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने क्या अच्छी महफिल सजाई है। मुद्दत बाद मैं रात गए कि इस नशस्त से बहुत भरा पुरा जाऊँगा। और तौसीक हैदर, आप जब आते हैं लाजवाब आते हैं, जब बोलते हैं कमाल बोलते हैं। अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। फरिया, इसी खूबसूरत से मोड़ पर आपकी आवाज़ में ये प्रोग्राम इख्तिताम हो जाए तो क्या बात है? क्या बात है, मेरी खुशकिस्मती।
रेशमा जी। वाह। एक ऑलमोस्ट उनकी ज़िंदगी का तकरीबन आखिरी गाना कहा जा सकता है इसको। सचिल स्टूडियो ने इसको क्रिएट किया था और उसके बाद सरमद खूसर जो हैं उन्होंने अपनी फ़िल्म में कमली में डाला और बहुत खूबसूरती से इसको ट्रीट किया। इसके प्रोड्यूसर साद सुल्तान भी हैं, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। Exactly. ब्यूटीफुल मेलोडी। बाजो तेरे सोने आवे जावांगी मैं रुलवे, बाजो तेरे सोने आवे जावांगी मैं रुलवे, जाके परदेस मैनू जामी ना तू भुलवे, हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोलना, मैनू तू 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 है वे, मैनू तू तू तू, हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोलना, मैनू तू 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 है वे, मैनू तू तू तू। दिल दी किताब ते लिखा तेरा नावे, दिल दी किताब ते लिखा तेरा नावे, तेरे कोलों वख होवा मैं मर जावे, तेरे कोलों वख होवा मैं मर जावे, हथ जोड़निया मैं तेरे वे, हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोलना, मैनू तू 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 है वे, मैनू तू तू तू। हर वेले रहिंदा मैनू तेरा ही ख्याल वे, हर वेले रहिंदा मैनू तेरा ही ख्याल वे, मैं चंगी लगनिया ढोला तेरे नाल वे, मैं चंगी लगनिया ढोला तेरे नाल वे, हथ जोड़निया मैं तेरे वे, हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, मैनू